आज हम जानने वाले हैं घरेलू उपचार जो हम सुनते हैं कि इससे बॉडी डिटॉक्स होता है पूरी तरह से, और पंचकर्मा जो आयुर्वेद में बताया है, इन दोनों के वास्ट डिफरेंस के बारे में। क्यों एक रोग जहां पर पेशेंट को कहा है कि कोई भी उपचार नहीं, इसके लिए दवाई नहीं बनी है या ये ठीक ही नहीं हो सकता, मैनेजेबल भी नहीं है, सो ऐसे कंडीशन के लिए क्यों और किस तरह से आयुर्वेद और पंचकर्मा द्वारा पेशेंट पूरी तरह से रिलीव होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कई बार पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, सर मैं वो पानी नमक में डाल के डिटॉक्स करता हूं या ऐसे वेजिटेबल डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, ऐसे डिटॉक्स मेरे होते ही रहते हैं, तो ये पंचकर्मा डिटॉक्स क्यों करना है? सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोविस। पंचकर्मा यानी 5 अलग तरह के इंटरनल इंटेंसिव क्लीनिंग प्रोसीजर्स, यानी वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, 5 ऐसे पंचकर्मा अलग अलग पेशेंट्स, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग कंडीशन के, उनके लिए राइट पंचकर्मा फॉर द राइट पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंचकर्मा ये जड़ को ठीक कर रहा है, रूट कॉज को ठीक कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आज इसके बारे में एक अलग विचार से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। कई बार हम ये सुनते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर से भी तो बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, या उल्टी करने से भी तो डिटॉक्स हो रहा है, या फ्रूट डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, ये सारी चीजों को प्रूवन बोला है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। पर डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग मेरे अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार क्या हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो हम सभी को पता है, वात, पित्त, कफ, अगर ये बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, हम हेल्दी है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। ये दोष हमारे कहां पर होते हैं, इनका घर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सो कफ होता है स्टमक में, पित्त होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और वात होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। सो ये उनका घर है। दोष जब उनके घर से बाहर स्प्रेड हो रहे अपत्य, आहार विहार, बर्ताव, हैबिट्स की वजह से, जब ये दोष अपने घर से बाहर जा रहे हैं, वहां पर वो बैठते हैं और उनके सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। षट क्रिया काल यानी 6 स्टेप्स टू हाउ अ डिजीज अकर्स, किस तरह से किसी भी पर्सन को रोग उत्पन्न होता है, इसके कौन से 6 स्टेप्स है, इसके बारे में हमने जाना है। उसका वीडियो आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन गो थ्रू। सो अपने घर से बाहर बॉडी में स्प्रेड होते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और वहां पर उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे पित्त अगर स्किन में दिखाई दिया तो बर्निंग होना, एग्जाम्पल। वात अगर हमारे जॉइंट्स में गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट्स में गया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्म वात, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ये दोष घर से बाहर स्प्रेड हो रहे और वहां पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे, बराबर है। सो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले जानना है कि दोष 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको एक इजी लैंग्वेज में समझना है तो एक दोष होते हैं बॉडी कैविटी में, शाखागत दोष। एक होते हैं जीआई ट्रैक्ट में, यानी कोष्ठगत दोष। ये कोष्ठगत दोष कोष्ठ से शाखा में स्प्रेड हुए हैं और उनके सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाना ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्स प्रोग्राम जैसे एप्पल साइडर विनेगर, फ्रूट डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स और अलग अलग तरह के डिटॉक्स प्रोग्राम, दे मे और मे नॉट क्लेंस द जीआई ट्रैक्ट, यानी हमारा जीआई ट्रैक्ट यानी पेट साफ होना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को इधर उधर थोड़ा डिटॉक्स करना, ये हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि रोग हुआ है तो रोग ठीक करने को, शाखा से कोष्ठ में दोष को लाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेमेडीज से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, द आंसर इज यस, डिटॉक्स होता है। पर क्या डिटॉक्स हो रहा है, तो वो दोष जो हमारे कोष्ठ में, हमारे जीआई ट्रैक्ट की सफाई हो रही है, हमारा पेट साफ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन साफ हो रहा है, और तब तक के लिए हमें आराम मिल रहा है। पंचकर्मा का डिफरेंस क्या है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। 5 में से एक के बारे में बात करते हैं, विरेचन यानी मेडिकेटेड पर्गेशन, मेडिकेटेड तरह से लूज मोशन द्वारा एक्सेसिव पित्त को शरीर से बाहर निकालना। विरेचन में ऐसे कहा है कि पहले दीपन पाचन के द्रव्य दिए जाते हैं, कुछ औषधि दिए जाते हैं, मेडिकेटेड घी दिए जाते हैं। इस घी या इन दवाइयों का होल एंड सोल क्या पर्पस है, तो दोष जो कोष्ठ से शाखा तक गए हैं, इन शाखागत दोषों को खींच के कोष्ठ में लेके आना, जिसके वजह से पेशेंट को लगता है कि मुंह में घी का टेस्ट या स्किन पे घी या मोशंस में घी महसूस होता है उन्हें। ये प्रोसेस जब चल रही है तब
इसका मीनिंग क्या है कि घी शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट तक स्प्रेड हो चुका है और कोष्ठ जो है, जहां से दोष शाखा में गए, अब शाखा से वो कोष्ठ में आ रहे दीपन पाचन और औषधि तूप के वजह से, औषधि घृता के वजह से। सो इन प्रोसेस को करने के लिए साधारण एक 13-14 दिन लगते हैं। फिर 15वें दिन पर क्या होता है, तो 15वें दिन पर एक डिटॉक्स का प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम, अगेन ये 15वें दिन या 14 डे, 8 डे, 5th डे, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज पंचकर्मा ये पेशेंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। सो दोष एक बार कोष्ठ में आ गए वापस, विरेचन द्रव्य द्वारा इन सारे दोष को शरीर से बाहर फ्लश आउट किया जाता है। होल पर्पस है शाखा से दोष कोष्ठ में लाना और कोष्ठ द्वारा वो बाहर निकालना। कई बार कहा जाता है आयुर्वेद के रिजल्ट्स बहुत ही स्लो है क्योंकि पंचकर्मा राइट ट्रीटमेंट नहीं की जाती। पंचकर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि आई एम रेडी फॉर पंचकर्मा, इंटरनल बॉडी को क्लीन करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, अपत्य आहार विहार नहीं लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है जड़ को ठीक करने के लिए। दिस इज व्हाई आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्योर्स द रूट कॉज। एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा एक्सप्लेनेशन यही चीज के बारे में कहना था कि डिटॉक्स प्रोग्राम क्या कर रहा है और पंचकर्मा क्या कर रहा है। डिटॉक्स प्रोग्राम हम कई डिजीज के लिए शायद नहीं एडवाइस कर सकते। पंचकर्मा कई बार शुरुआत में हम पेशेंट को कहते हैं ताकि आगे की ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएट हो सके, रिजल्ट्स दिख सके, पेशेंट को रिलीफ मिल सके। उसी तरह से वात ये हर जगह प्रेजेंट है। जिस तरह से इस एनवायरनमेंट में वात, हवा हर जगह है, उसी तरह से वात हमारे शरीर में भी हर जगह है। तो चाहे वो पित्त का विकार हो, कफ का विकार हो, वात हमेशा रहता है। इसलिए दूसरा पंचकर्मा जो कि है बस्ती, वमन विरेचन बस्ती। बस्ती इस पंचकर्मा में मेडिकेटेड एनेमा या मात्रा बस्ती, अलग अलग तरह की बस्ती द्वारा इस वात को बाहर निकाला जाता है। तो वात के रोग ठीक होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या पित्त का विकार हो, वात का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। फिर है रक्त मोक्षण। आचार्य सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी है, इन्होंने कहा है कि 50% ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ रक्त मोक्षण द्वारा की जा सकती है। चाहे वो श्रृंग, अलाबू, सिरावे, जलों का उच्चारण, किसी भी तरह का पंचकर्मा रक्त मोक्षण हो, वो रक्त मोक्षण सही पेशेंट को देना इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द रिजल्ट्स विद पंचकर्मा। सो पंचकर्मा ये जड़ को ठीक कर रहे हैं, रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण इंटेंसिव क्लेंजिंग प्रोसेस है। नस्य यानी नाक में बूंद डालना, ये कई बार नॉर्मल सा ट्रीटमेंट हो सकता है, पर आचार्यों ने इस नस्य को पंचकर्मा में डाला है, ऐड किया। इसका मतलब इसका एक महत्व है। ये ओवरऑल ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग है, अबाउट द क्लेविकल डिजीज जो रोग है, उन्हें ठीक कर रहा है। सो पंचकर्मा का काफी इंपॉर्टेंस बताया है आयुर्वेद में। ऐसे तरह के पंचकर्मा के वजह से आगे की आने वाली ट्रीटमेंट काफी इजी, काफी फास्ट हो जाती है। फर्स्ट मंथ में पेशेंट को रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, इंप्रूवमेंट्स दिखाई देते हैं। हर महीने इंप्रूवमेंट्स फास्ट होते हैं बिकॉज बॉडी की सफाई हो गई है। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप इस वीडियो से सहमत हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।